नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी मशीन शाफ्ट से उसका की का साइज़ का कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किसी भी शाफ्ट का साइज़ से की का साइज़ का कैलकुलेशन क्या होता है या कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों चलिए आज हम लोग मशीन शाफ्ट में जो की का यूज किया जाता है किसी भी दो शाफ्ट को कपल करने के लिए विथ कपलिंग माने कपलिंग के साथ, तो उस की का जो साइज होता है वो साइज कितना होना चाहिए या उस की का जो डिज़ाइन है वो किसके हिसाब से रहता है या किया जाता है, उसके बारे में चलिए आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों की का साइज जानने के लिए हमें सबसे पहले शाफ्ट का साइज पता करना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। जिस मशीन का शाफ्ट में की का यूज करेंगे उस मशीन के शाफ्ट का जो साइज है वो हमें पता होना चाहिए। साइज मीन्स उस शाफ्ट का डायमीटर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं एक शाफ्ट लिया हूँ, इस शाफ्ट में देखिए ये जो पोजीशन है इसको हम लोग कीवे बोलते हैं। इसी पोजीशन में मशीन का जो की होता है वो मान की जो होता है शाफ्ट में लगने वाला वो की का यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसी की के थ्रू या तो पुली को मतलब भी पुली या कपलिंग को इसमें फिक्स करके कोई भी दो मशीन को आप एक दूसरे से कपल कर सकते हो। तो जैसे ये जो शाफ्ट में लिया हूँ तो सबसे पहले हमें शाफ्ट का डायमीटर की ज़रूरत पड़ता है। शाफ्ट का साइज कितना है, आप इजीली शाफ्ट का साइज को वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हो और पता कर सकते हो कि उसका साइज कितना है। तो अगर मान लीजिए आपको शाफ्ट का साइज पता चल जाता है, जैसे मैं यहाँ लिया हूँ कि शाफ्ट का साइज का हम लोग डी लेंगे, उसका डायमीटर को डी लेंगे, तो अब उस शाफ्ट के साइज के हिसाब से जो आपका की होता है उस की का साइज कितना होना चाहिए या उसके हिसाब से की का डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप का जो की होता है दोस्तों इसको रेक्टेंगुलर की बोलते हैं। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर की का ही यूज किया जाता है मशीन शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब दो कपल या मतलब दो शाफ्ट को कपलिंग या पुली के द्वारा कपल करने के लिए। तो जैसे ये जो की है दोस्तों, इस की का ये जो है इसको हम लोग विड्थ बोलते हैं, ये चौड़ाई कितना है, और ये जो है ये हाइट या अब इसको थिकनेस भी बोल सकते हैं कि की का थिकनेस कितना है। और ये जो आप देख रहे हैं लेंथ, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, उसको मैं एल से डिनोट कर दिया। अब अगर शाफ्ट का साइज डायमीटर हमें पता है तो उसके हिसाब से इसमें जो की यूज होगा उस की का साइज कितना होगा हम लोग देखते हैं। तो अगर दोस्तों मान लीजिए शाफ्ट का साइज अगर डी है तो उसके हिसाब से जो उसमें की यूज होगा उस की का जो विड्थ होगा मतलब डब्लू, चलिए इसको मैं डब्लू लिख देता हूँ। उसका जो डब्लू होगा विड्थ वो हो जाएगा उसका जो डायमीटर शाफ्ट का डायमीटर बाई 4। शाफ्ट का डायमीटर जितना होगा उसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो उसका वो विड्थ हमें मिल जाएगा किसका, की का। उसी तरह से अगर हम लोग की का थिकनेस देखना चाहते हैं कि की का थिकनेस कितना होगा तो थिकनेस के लिए भी फॉर्मूला है कि जितना शाफ्ट का डायमीटर है उसका मतलब 6 से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमें उसका थिकनेस को बता देगा, मतलब की का थिकनेस कितना होगा वो हमें पता चलेगा अगर शाफ्ट का डायमीटर को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। सेम दोस्तों उसी तरह से जो की का लेंथ मतलब की कितना लेंथ में होगा उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है L = 1.5 इंटू डी, मतलब शाफ्ट का जो डायमीटर है उसको अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए इसको 1.57 कर दिया, 1.57 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें की का लेंथ मिल जाएगा कि कितना लंबा की उसमें यूज करना चाहिए। तो अब हम लोग चलिए कि एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई साइज का शाफ्ट है तो उसमें जो की यूज होगा उसका साइज कितना कितना होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो डी है शाफ्ट का साइज वो मान लीजिए 100 mm है। अगर 100 mm का एक शाफ्ट आपके पास है तो उसमें जो की यूज होगा उसका डायमेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले की के हम लोग विड्थ निकाल लेते हैं। जो विड्थ होगा की के वो क्या होगा दोस्तों, उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं D/4 यानी कि 100/4 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 25 mm, यानी कि
अगर 100 mm डायमीटर का शाफ्ट है तो उसमें जो की यूज होगा वो की का जो विड्थ होगा वो होगा 25 mm। उसी तरह से अगर हम उसका थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस होगा 100/6। 100 क्या है, शाफ्ट का डायमीटर है, तो ये आ जाएगा आपका 16.6 mm। तो इसको एक्चुअली दोस्तों 16, इसको आप राउंड फिगर 18 ले सकते हैं, उससे जो बड़ा होगा उसी का आप लेंगे इवन नंबर में। तो 18 mm का जो थिकनेस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो थिकनेस बता रहा है वो थिकनेस का आप की उसमें यूज करोगे, उससे कम होना नहीं होगा। इससे आप ज़्यादा दोगे तो ठीक है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बट इससे नीचे आप की का जो थिकनेस है उस आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग लेंथ की बात करें दोस्तों कि लेंथ कितना होगा की क्या, तो लेंथ के लिए फॉर्मूला तो 1.57 इंटू 100 मतलब डायमीटर किसका, शाफ्ट का। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 157, यानी कि 157 mm लंबा उस की का साइज होगा जो इस शाफ्ट में लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी शाफ्ट का साइज को देख के उसमें जो की यूज होगा उस की का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, मीन्स उसका विड्थ, थिकनेस और लेंथ निकाल सकते हो इजीली कैलकुलेट करके कि उसमें किस साइज का की यूज होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।